बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी वेबिनार में। और लास्ट वीक के वेबिनार का जो रिकैप कर लें उसमें तो टेक टॉक में हमने कुछ जनवरी सीजनल की बात की थी। उसमें जो लास्ट 12 ईयर्स का डाटा जो हमने एनालाइज किया उसमें देखा कि 11 टाइम मार्केट पॉजिटिव रही और 1 टाइम जो थी वो मार्केट नेगेटिव रही। तो ओवरऑल व्यू जनवरी का पॉजिटिव था। बट और एक और चीज जो हमने बीच में से जो डाटा क्रंचिंग में निकाली थी उसमें ये था कि फर्स्ट वीक अगर पॉजिटिव क्लोज होता है तो फिर नेक्स्ट जो मंथ है वो भी पॉजिटिव नोट पे क्लोज होता है। तो उस लिहाज से अगर देखें तो जनवरी का भी फर्स्ट वीक जो ये फ्राइडे को क्लोज हुआ है तो वो काफी अच्छा पॉजिटिव क्लोज हुआ है। और दूसरी तरफ हमने जो कुछ हार्मोनिक रेशियोज की बात की थी, कुछ हार्मोनिक पैटर्न्स को भी डिस्कस किया था। फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात की थी। उसमें जो 50% की रिट्रेसमेंट थी उसमें जो एरिया वो 40,900 से 41,200 का एक एरिया था जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस कह लें या कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेंड लाइंस थी ऐसी कि जो कि एक बैरियर एक्ट किया भी 41,100 मार्केट ने कोई 2-3 दफा टेस्ट किया। उसके बाद फिर वहां से हमने सेलिंग प्रेशर देखा मार्केट में। तो एक रिलीफ रैली की भी हमने बात की थी कि थोड़ा मार्केट में एक मोमेंटम बन सकता है जो कि 41,100 तक टेस्ट हो सकता है, जा सकता है। तो इस वीक तो अच्छी एक मार्केट में एक्टिविटी थोड़ी हमें इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें या कुछ स्पेसिफिक स्क्रिप्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो कुछ बेहतर रही, लेकिन वॉल्यूम स्टिल इतने ज्यादा हेल्दी अभी तक उस तरह से नहीं है कि कॉन्फिडेंस लेवल बन सके। तो आगे चलते हैं। और जो लास्ट वीक हमने जो इंडेक्स के व्यू जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज टेस्ट किए थे उसमें अगेन हमने वो 41,100 की जो बात की थी तो 41,097 का हाई टच किया, 40,348 का लो किया और इंडेक्स की जो क्लोजिंग आई है वो 41,007 की आई। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आगे चलते हैं और जमशेद की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज हमसे टेक टॉक पे डिस्कस करते हैं। ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज के टेक टॉक को स्टार्ट करने से पहले जो लास्ट वीक हमने डिस्कशन की थी या उससे पहले जो साइक्लिक के ऊपर हमने डिस्कशन की थी उसको थोड़ा सा क्विकली रिकैप करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली एक एनालॉजी ड्रा करने की कोशिश करेंगे कि आगे मार्केट के अंदर कैसे मोमेंटम रह सकता है कमिंग वीक्स के अंदर। तो लास्ट वीक हाइपोथेसिस था कि मार्केट का यहाँ पे एक अच्छा बॉटम बना है और इसको अगर आप देखें तो फर्स्ट टाइम जो हमारा पोस्टेड है 17 दिसंबर का वेबिनार जिसकी टैगलाइन थी कि बियर्स अटैक है यहाँ पे एक जो व्हेन विल द बुल स्टेज ए कम बैक। तो उसके लिए हमने एक जो साइक्लिक वीकली टच किया था और एक जो डे सजेस्ट किए थे 22 दिसंबर से 29 जैन का, तो उसी के अराउंड ही आके एक मेजर मार्केट के अंदर हमें एक लो बनता नजर आया और अगेन KSE 100 ने एक अच्छी फॉर्मेशन दी और एक पुल बैक। इस एरिया के पास जब एक बड़ा ब्रूटल सेल ऑफ था, एक बड़ी नेगेटिविटी थी, क्रिटिकल टर्मोइल था, एवरीबॉडी वाज डिस्कसिंग अबाउट 37,000 38,000, लेकिन वहां पे हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे मार्केट के अंदर एक अच्छा मोमेंटम दोबारा से बन सकता है। एनी हाउ यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बना, हमने पुल बैक देखा है। और जो लास्ट वीक हमने डिस्कशन की थी इस स्लाइड के ऊपर, जो ये जो चार्ट था हमारा, काफी डिटेल में डिस्कस किया था। पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट टाइम मार्केट 41,100 40,900 इस एरिया के पास आके एक हमें सेलिंग प्रेशर नजर आया। अच्छा, अब ये जो इस एरिया के राउंड आप देखें तो दोबारा से एक सेलिंग प्रेशर आया और यहाँ पे अगेन हमें एक पुल बैक बनता नजर आया। गोइंग अहेड की जो कमिंग सेशंस के अंदर कैसी परफॉर्मेंस रह सकती है, तो एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ये जो ड्रा की हुई है रेड लाइन, तो इसको लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अगर इससे अब सस्टेन करती है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि जो कमिंग सेशंस होंगे उसके अंदर ये जो एक रिलीफ रैली है इसमें मजीद एप्रिसिएशन आ सकती है। तो अब जो लास्ट सपोर्ट एरिया थे उसने अच्छा वर्क किया और जो रेजिस्टेंस एरिया थे उसने भी देर परफेक्टली परफॉर्म। अब जो कमिंग सेशंस होंगे उसके अंदर जो वॉच आउट लेवल्स हो सकते हैं या जो दोबारा से रेजिस्टेंस एरियाज हो सकते हैं तो उसकी बात करते हैं। तो उसके ऊपर अगर देखा जाए तो जो लास्ट वीक भी हमारा रेजिस्टेंस एरिया था 41,100 से लेके 400 का एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया था, तो इसको देखना चाहिए और यहाँ पे थोड़ा सा वॉच आउट करना चाहिए स्टिल। अगर आप डेली चार्ट के ऊपर आए और RSI को प्लॉट करें तो जो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर अर्ली बेसिस के ऊपर आप देखेंगे KSE 100 ने फ्राइडे वाले दिन एक रिलेटिवली देखा जाए तो एक नया हाई पोस्ट किया था कुछ पॉइंट्स के साथ, लेकिन हमें RSI के ऊपर बीरिश डिवर्जेंसेस बनती नजर आ रही हैं।
तो ये जो हमारा व्यू था कि मार्केट इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी तो एक अच्छा अपसाइड पे कंटिन्यू हो सकता है, तो उसको भी सपोर्ट करते हैं कुछ इंडिकेटर्स। और उसके ऊपर अगर हम लैगिंग इंडिकेटर्स या ऑसिलेटर्स की बात करें, मैकडी को अगर अप्लाई किया जाए तो उसके ऊपर अगर आप देखें तो इसके ऊपर स्टिल जो इसके हिस्टोग्राम से यहाँ पे क्रॉस ओवर भी हुआ है, स्टिल इट्स बिलो जीरो लाइन, लेकिन यहाँ पे एक रिलीफ जो रैली है वो कंटिन्यू होती नजर आ रही है। अब जो लेवल्स कमिंग सेशन में देखने वाले होंगे तो उसमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एरिया हाईलाइट किया है 41,100 से लेके 41,400 का, इसको वॉच आउट करना चाहिए। यहाँ पे हो सकता है, मुझे मेरा जो बायास है, मार्केट इसको भी ब्रेक करे और फिर जो मेजर रेजिस्टेंस एरियाज होंगे तो उसके लिए अगर हम देखें तो ये जो एक एरिया था पहले, ये एक बड़ी मेजर सपोर्ट के तौर पे काम करता रहा है। यहाँ पे आप देखें तो इसने इस जगह के ऊपर भी सपोर्ट, इट फेल्ड और यहाँ पे एक ब्रेक डाउन हुआ। तो अब ये जो एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट थी, नाउ इट विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस एरिया, और इसका अगर कमिंग वीक के लिए 13 जैन तक एरिया देखा जाए तो वो 41,800-900 का एरिया निकल के आता है। तो ये पहला पॉइंट होगा। अगर मार्केट 41,400 से अबव सस्टेन करती है तो नेक्स्ट जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया होगा वो 41,900 का होगा। इसी तरह अगर यहाँ पे जो मेजर ट्रेंड रिवर्सल के लिए हमें रिक्वायर्ड है, जो कि लास्ट टाइम भी आप देखें तो इस एरिया में अगर आप गौर करें तो यहाँ पे भी इसी एक मूविंग एवरेज का एक जो क्रॉस ओवर है उसको टेस्ट किया मार्केट ने, और यहाँ पे भी तो फिर हमें एक सेलिंग प्रेशर नजर आता है। तो ये जो मूविंग एवरेजेस हैं ये कम्बिनेशन है 144 और 200 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का, तो इसको वॉच आउट करना चाहिए कमिंग सेशंस के अंदर भी। और करंटली जो इसके अकॉर्डिंग टू द करंट क्लोजिंग ऑफ द KSE 100, तो इसके जो लेवल्स निकलते हैं आप देखें तो 41,944 का लेवल फर्स्ट निकलता है और सेकंड लेवल 42,400 का निकलता है। तो ये भी सजेस्ट यही करता है कि यहाँ पे मार्केट के अंदर मजीद अगर एप्रिसिएशन आती है तो 41,900 से लेके 42,400 का एरिया, ये एरिया काफी क्रूशल होगा नेक्स्ट अगर मोमेंटम बुल्स ने कंटिन्यू करना है। तो ये तो हमने बायास डिस्कस किए कर लिया कि अगर मार्केट 41,400 से अब सस्टेन करती है और अपसाइड के ऊपर इन एरियाज को दोबारा से हम देख सकते हैं। और यहाँ पे अगेन जो जितने भी सजेस्टेड बाइंग्स होंगी या जो डाउन साइड के ऊपर हमने बॉटम फिशिंग सजेस्ट की थी इस एरिया के अराउंड, तो उसका प्रॉफिट टेकिंग इन एरियाज के पास जरूर करनी चाहिए। और यहाँ पे एक दफा अगेन कैश को फ्री करना चाहिए और दोबारा से वेट करना चाहिए नेक्स्ट मार्केट स्ट्रक्चर के लिए। अच्छा, अब डाउन साइड के ऊपर देखा जाए कि व्हाट इफ अगर मार्केट यहीं से ही ये जो हमने एरिया डिस्कस किया 41,400 का, यहाँ पे मार्केट अगर सस्टेन नहीं करती और यहाँ से दोबारा से हमें कोई सेलिंग प्रेशर बनता नजर आता है, तो उसके लिए डाउन साइड के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस कह लें लॉन्ग्स के लिए, या एक जो वॉच आउट लेवल हो सकता है डाउन साइड के ऊपर, तो वो बड़ा सिंपल सा है। ये जो लास्ट वीक का लो था 40,497 और डाउन साइड के ऊपर मैक्सिमम देखा जाए तो 40,378 का, तो इस एरिया को वॉच आउट करना चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, डाउन साइड के ऊपर 40,500 से लेके डाउन साइड 40,350 का एरिया, तो इसको वॉच आउट करना चाहिए। और ये ही जो करंट लॉन्ग्स हैं उनका एक स्टॉप लॉस भी हो सकता है कि अगर यहाँ पे हमें फॉर एनी रीजन यहाँ से अगर मार्केट ब्रेक करती है डाउन साइड के ऊपर, तो इन वर्स्ट केस सिनारियो दोबारा से मार्केट 39,800 500 को इनिशियली जाके टेस्ट कर सकती है। तो आज के टेक टॉक को अगर सम अप किया जाए तो अकॉर्डिंग टू द जो हमारा लास्ट बायास था वो स्टिल होल्ड दैट बायास, और जो एक अपसाइड के ऊपर मोमेंटम है और जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, तो वी एक्सपेक्ट कि 41,400 के एरिया मार्केट इनिशियली ब्रेक करे और दोबारा से जो अपसाइड के ऊपर मेजर सप्लाई जोन है उनको चैलेंज करती नजर आए। और वो अगेन आई एम रिपीटिंग 41,900 42,400 वो एक ऐसा एरियाज होंगे जहाँ पे हमें दोबारा से एक प्रॉफिट बुक फोकस करना पड़ेगा। जी सर। जी, आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को टेस्ट करें। कन्वेंशनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज होंगे कमिंग वीक्स के लिए, तो उसके अंदर 41,100 से 400 का इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया। अगर ये KSE 100 डेली क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ब्रेक करता है तो फिर इवेंचुअली 41,900 और 42,400 के एरियाज को दोबारा से हम जाके चैलेंज करेंगे, और ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है और ये एक मेजर सप्लाई जोन हो सकता है। तो इस एरिया के पास अगर KSE 100 आता है तो वहाँ पे जो फ्रंट जो बॉटम फिशिंग हमने सजेस्ट की थी, जो रिसेंट बाइंग्स हैं, तो इस एरिया के पास आके उनको ऑफलोड करना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। इस साइड डाउन साइड के ऊपर 40,500 से 40,350 का सपोर्ट जोन है, तो इसको वॉच आउट करें। और अगर यहाँ से मार्केट डाउन साइड पे क्लोज होती है तो फिर अग्रेसिव बियर्स दोबारा से नजर आ सकते हैं। जी सर।
जी आगे चलते हैं और लास्ट वीक के जो ट्रेड प्लान्स थे उनको डिस्कस कर लेते जी लास्ट वीक फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बाइंग पोटेंशियल सेटअप डिस्कस किया था पीआरएल के ऊपर। अच्छा, इसने जो अपने सपोर्ट जोन हमने मेंशन किए थे, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तो ऑनर नहीं किया, लेकिन अपना जो मीडियम रेजिस्टेंस एरिया है उसी के पास ही आके क्लोज हुआ है। तो इसका जो बायास था कि यहाँ से परफॉर्म करता है, तो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन इसके अंदर एक अच्छी अप्रिसिएशन मिली। तो इसके जो टारगेट्स मेंशन किए थे वो इंटैक्ट हैं। जो नेक्स्ट हमारी टॉपिक थी सी सैप, तो इसने कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन अगेन अपना जो सपोर्ट एरिया मेंशन किए थे इसको ऑनर करता नजर आया। तो इसके भी टारगेट्स कमिंग वीक्स में अचीव हो सकते हैं। फर्स्ट पिक थी टॉम सेल द ऑर्गेनिक मीट लिमिटेड। तो इसने भी अपने डिमांड जोन को काफी अच्छे से ऑनर किया है डिस्पाइट एक सेलिंग प्रेशर के। तो इसका भी स्टॉप लॉस के साथ इसके टारगेट्स भी इंटैक्ट रहेंगे। जी सर। हैं। जी आगे चलते हैं और हम डायरेक्टली अब क्यूरीज की तरफ जाएंगे। ट्रेड प्लान जो है वो हम क्लाइंट्स के साथ अपने डायरेक्टली शेयर कर लिया करेंगे स्टार्ट ऑफ द वीक। तो क्यूरीज काफी ज्यादा आती हैं, तो हम क्यूरीज जो क्लाइंट्स जो देख रहे होते हैं वो भी एड्रेस कर लेते हैं, और प्लस जो व्यूअर्स होते हैं वो भी देख लेते हैं। तो डायरेक्टली क्यूरीज की तरफ चलते हैं। जी क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड। अच्छा, ओवरऑल जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है इसने लास्ट वीक में काफी अच्छा परफॉर्म किया है, तो ज्यादातर क्यूरीज इसी सेक्शन में सी थी। तो इसमें से जो शॉर्ट लिस्ट किए हैं उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्टोपस था। तो अच्छा, इसका ये जो एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, तो इसका जो सपोर्ट एरिया था इसी को ऑनर किया 58-56 के पास। काफी क्रूशल सपोर्ट एरिया था। तो यहाँ पे हमें एक अच्छी अप्रिसिएशन मिली है। अब गोइंग अहेड जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है वो 62.80 से 65 का है। तो ये अगर अपसाइड पे सस्टेन करता है तो फिर इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है, जो इसको 73-75 के एरिया जाके चैलेंज कर सकता है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्यूरी थी जी एवीएन। अगेन इसके ऊपर भी जो इसका ओवरसोल्ड कंडीशंस थी, ब्रूटल सेल ऑफ के बाद एक साइडवेज होता नजर आया, और उसके बाद हमने एक ही कैंडल के ऊपर एक अच्छा इगल्फिंग कैंडल देखी है। तो इसका भी इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया को वॉच आउट करना चाहिए 74 का। तो ये अगर ब्रेक करता है तो फिर ये इनिशियली 81 और 88 के जो एक मेजर इसका डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया, इसको चैलेंज करता नजर आ सकता है। ऑन द डाउन साइड अगर देखा जाए तो इसका 68 से 65 एक मेजर सपोर्ट जोन है। तो कमिंग डेज के अंदर भी अगर ये सस्टेन करता है तो फिर इसके अंदर एक अच्छी बुलिश रैली भी बन सकती है। तो जो नेक्स्ट हमारी क्यूरी थी जी सिनर्जी। अच्छा, सिनर्जी को लास्ट वीक आई थिंक हमने डिस्कस किया था। तो इसका जो एरिया था सपोर्ट जोन पोटेंशियल वर्सल जोन था 3.70 3.55 का। तो इसके एरिया के राउंड हमने ये भी डिस्कशन की थी कि यहाँ पे किसी के पास अगर है तो वो एवरेज भी यहाँ पे इसको किया जा सकता है। अब कमिंग डेज के अंदर जो इसका रेजिस्टेंस जोन होगा, जो मेजर रेजिस्टेंस जोन है 4.50 से 70 का, तो इसको वॉच आउट करना चाहिए। और अगर ये इसके अंदर स्टिल आई थिंक गुंजाइश है अपसाइड के ऊपर परफॉर्म कर सकता है, लेकिन ये जो एरियाज मेंशन किए हैं इनको भी वॉच आउट करना चाहिए। अगर ये सस्टेन करते हैं तो फिर नेक्स्ट मोमेंटम इसके अंदर कंटिन्यू हो सकता है। जो नेक्स्ट क्यूरी थी जी ATRL। अच्छा, इसके ऊपर भी जो लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की थी, तो इसके ऊपर एक हार्मोनिक रेशियोज को हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था लास्ट टाइम। जो इसका सपोर्ट जोन मेंशन किए थे 124 और 118 के, तो इसी को ही ऑनर करता नजर आया। तो अब जो इसकी करंट फॉर्मेशन है उस, तो इसके ऊपर अगर आप देखें तो एकदम कर्व ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया था पहले, तो इसको ब्रेक किया था, तो नाउ ये अपसाइड के ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया ही नजर आता है। तो करंटली इसी के पास ही आगे क्लोज हुआ है। तो हो सकता है जो कमिंग सेशंस हो इसके ऊपर इस तरह का कोई मोमेंटम बने 166 के एरिया को टेस्ट करे, और वहां पे हमें कोई इवेंचुअली एक सेलिंग प्रेशर बनता नजर आए। तो इसको 176 और 173 इन एरियाज को वॉच आउट करना चाहिए। ये अगर सस्टेन करता है तो फिर मजीद ये अपसाइड पे कंटिन्यू हो सकता है, अदरवाइज यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर भी नजर आ सकता है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्यूरी थी जी नेटसोल। तो इसके ऊपर भी ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन इसकी जो करंट फॉर्मेशन है, जो इसका रेजिस्टेंस एरिया था हमने मेंशन किया था लास्ट टाइम, वो भी स्टिल इंटैक्ट है 95-99 का एरिया। तो इस एरिया को वॉच आउट करें। अगर ये सस्टेन करता है अपसाइड के ऊपर तो फिर इसके अंदर एक अच्छा एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम हमें नजर आ सकता है। और डाउन साइड के ऊपर जो एरिया मेंशन किए थे 82-77 के, वो भी स्टिल एज ए सपोर्ट एक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो क्यूरी थी जी एच कार।
अच्छा, इसको लास्ट टाइम आई थिंक हमने कोई सितंबर या सितंबर के सेकंड वीक के अंदर हमने डिस्कस किया था 175 168 के एरिया, और इसका जो एक वॉच आउट लेवल बताया था 190 193 का। तो इसका भी डिसेंडिंग चैनल उसी तरह ही इंटैक्ट है, उसी डिसेंडिंग चैनल के अंदर ही परफॉर्म करता रहा है। रिसेंटली भी इसने अपने जो 21 दिसंबर को लो बना था तो उसी डिसेंडिंग चैनल के राउंड ही बना था, और अपसाइड के ऊपर भी उसी की एक अपसाइड की रेजिस्टेंस एरिया को टेस्ट करता नजर आया। तो करंटली जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है 150 का, तो ये अगर सस्टेन करता है तो फिर इसके अंदर दोबारा से ये अपने जो अपर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया है इसको चैलेंज करता नजर आ सकता है। डाउन साइड के ऊपर 128 और 122 इसके करंट सपोर्ट एरियाज होंगे। जो नेक्स्ट क्यूरी थी जी ट्रिपल जीएल। अच्छा, इसके ऊपर एक ब्रूटल सेल ऑफ था और अब जो इसकी करंट सिचुएशन है यहाँ पे आप देखें तो एक समय कंसोलिडेट करता नजर आ रहा है। जो बीरिश एग्जॉशन है वो तो नजर आ रही है। अब इसका बड़ा सिंपल सा होना चाहिए कि अगर ये 7.40 इसका जो करंट रेजिस्टेंस एरिया है इसको अपसाइड के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर इसको बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है, जो इसको इनिशियली 8.40 से 8.80 टेस्ट कर सकता है। डाउन साइड के ऊपर इसका जो सपोर्ट जोन है वो 7 और 6.60 का है। ये अगर सस्टेन नहीं होता तो फिर ये 5.30 तक भी डाउन साइड पे जा सकता है। जो लास्ट क्यूरी थी जी इस वीक में जीजीएल, अगेन इसका भी जो एक लास्ट जैसे हमने डिस्कस किया ट्रिपल जीएल, इसके ऊपर भी ब्रूटल सेल ऑफ के बाद साइडवेज और कंसोलिडेट करता नजर आता है। तो इसका भी बड़ा सिंपल सा है 11.60 11.80 इसका रेजिस्टेंस एरिया है इमीडिएट। ये अगर ब्रेक कर अपसाइड पे सस्टेन करता है तो फिर इसके अंदर एक कंफर्मेशन मिलेगी, एक बुलिश रिवर्सल ट्रिगर हो सकता है। और डाउन साइड के ऊपर जो इसका इमीडिएट सपोर्ट एरिया है वो इसका रिसेंट लो है 11 रुपीज का। ये अगर ब्रेक होता है तो फिर ये हो सकता है 10.40 और इवन 9.30 को भी चैलेंज करता नजर आए। तो इसको भी इन लेवल्स के अकॉर्डिंगली ट्रेड किया जा सकता है। ये थैंक यू, इस काफी डिटेल्स क्यूरीज को आंसर कर दिया। इस वीक के लिए इतना ही। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@the-rate-of-pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी आप हमें इसी ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में एक सैटेलाइट के फॉर्म में दिए हुए होते हैं। आप हमारी ब्रांचेस में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फॉर अकाउंट ओपनिंग या कोई भी क्यूरी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज है। थैंक यू वेरी मच।